जब भी हम तीर्थ यात्रा का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में किसी पवित्र स्थान की छवि उभरती है। तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है किसी ऐसे स्थान पर जाना जहां आध्यात्मिक शांति, आत्मिक जागरूकता और जीवन की गहरी अनुभूति प्राप्त हो। लेकिन क्या सच में तीर्थ यात्रा केवल गंगा, काशी, बद्रीनाथ, वृंदावन, मक्का, वेटिकन या किसी विशेष स्थान की यात्रा भर है? क्या तीर्थ सिर्फ नदी, मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे तक सीमित है? नहीं, असली तीर्थ यात्रा इस संसार में जन्म लेने के बाद प्रारंभ होती है और वह है स्वयं की यात्रा, आत्मा की खोज और सत्य की अनुभूति। तीर्थ केवल स्थान नहीं, मन की अवस्था है। कहा जाता है, बाहर तीर्थ जाने से पहले मन के तीर्थ को खोजो। बाहर की गंगा में स्नान से पहले अपने भीतर की गंगा को निर्मल करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि तीर्थ वही नहीं जो बाहर है, बल्कि तीर्थ वह है जहां सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान हो। अगर तीर्थ केवल किसी पवित्र स्थान पर जाने से ही संभव होता तो हर वह व्यक्ति जो 4 धाम यात्रा कर लेता वह तुरंत मुक्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सच्ची तीर्थ यात्रा बाहर नहीं, अंदर की होती है। जो अपने अंदर भगवान को पाले वही सच्चा यात्री है। असली तीर्थ यात्रा आत्मा का परम सत्य की ओर सफर। हम सब इस संसार में आए हैं, लेकिन हमारी यात्रा कहाँ जा रही है? अधिकांश लोग जीवन को केवल जन्म और मृत्यु के बीच का सफर मानते हैं। वे धन, प्रतिष्ठा, परिवार और इच्छाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि असली यात्रा तो आत्मा की है जो इस भौतिक संसार से परे जाने के लिए आई है। हर आत्मा का असली तीर्थ वही है जहां उसे अपने अस्तित्व का असली कारण समझ आए। यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम यह सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? क्या केवल पैसा, सुख और इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन है, या जीवन कुछ और गहरा है? जब ये प्रश्न भीतर उठते हैं तो असली तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है। तीर्थ यात्रा देह से नहीं, मन और आत्मा से होती है। शास्त्रों में आता है कि जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सच्चाई धारण करता है उसके भीतर ही तीर्थ होता है। एक तीर्थ यात्रा का पहला पड़ाव अहंकार का त्याग। असली तीर्थ यात्रा वही शुरू कर सकता है जो अपने अहंकार को छोड़ने का साहस रखता हो। चाहे हम कितने भी मंदिर जाएं, गंगा में डुबकी लगाएं, लेकिन जब तक हमारे भीतर अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और क्रोध है, तब तक हम असली तीर्थ का अनुभव नहीं कर सकते। 2 तीर्थ यात्रा का दूसरा पड़ाव अपने कर्मों का शुद्धिकरण। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म ही पूजा है। जो अपने कर्म को सही कर ले वही सच्चा तीर्थ यात्री है। इसका अर्थ है कि तीर्थ केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होता है। जो मनुष्य अपने कर्मों को निर्मल करता है, सेवा करता है और निष्काम भाव से जीता है, वही असली यात्रा करता है। 3 तीर्थ यात्रा का तीसरा पड़ाव आत्मज्ञान। बाहर के तीर्थ हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने भीतर तीर्थ को खोजना है। जब व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि उसका असली तीर्थ बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही है, तब वह संसार में होते हुए भी मुक्त हो जाता है। असली तीर्थ यात्रा प्रेम और भक्ति में डूब जाना होता है। संत कबीर कहते थे, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। अर्थात बाहर तीर्थ जाने से पहले अपने मन को रंगो। जो मन प्रभु प्रेम में रंगा हो, जो प्रेम, भक्ति और करुणा से भरा हो, वही सच्चा तीर्थयात्री है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया। जो व्यक्ति हर जगह मुझे देखता है और हर प्राणी में मुझे अनुभव करता है, वही असली तीर्थ यात्रा करता है। तीर्थ की अनुभूति जब मन निर्मल हो जाए।
जब किसी संत से पूछा गया, तीर्थ कहाँ है, उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ प्रेम, शांति, करुणा और भक्ति है, वहीं तीर्थ है। इसका अर्थ यह है कि तीर्थ यात्रा का असली अर्थ केवल किसी मंदिर, नदी या पहाड़ तक जाना नहीं है। असली तीर्थ यात्रा तब पूरी होती है जब हम अहंकार का त्याग करें, प्रेम और सेवा को अपनाएं, हर जीव में ईश्वर को देखें और अपने भीतर के सत्य को खोजें। निष्कर्ष, असली तीर्थ यात्रा क्या है? असली तीर्थ यात्रा दो पैरों से नहीं, दो आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, भक्ति और करुणा का तीर्थ स्थापित कर ले, वही सच्चा तीर्थयात्री है। बाहर की यात्रा आपको शांति दे सकती है, लेकिन जब तक आप भीतर की यात्रा पर नहीं निकलते, तब तक सच्ची मुक्ति नहीं मिल सकती। असली तीर्थ यात्रा वही है जो आत्मा को सत्य, प्रेम और ईश्वर की ओर ले जाए। यह यात्रा कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर होती है। कभी बाहर मत ढूंढो, असली तीर्थ तुम्हारे अपने हृदय में ही है। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब तुमने असली तीर्थ यात्रा पूरी कर ली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे और वीडियो चाहिए। कमेंट करें, अपनी राय और अनुभव हमें बताएं। शेयर करें जिससे यह ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें जीवन का सर पर और भी अद्भुत, रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।